जवाब देने नहीं बैठे, सिर्फ चालान करने बैठे हो। ये डायलॉग कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये गाड़ी मालिक के कथन हैं जो उसने सुनाए हैं आरटीओ विभाग के कर्मी को। जमकर लताड़ लगाई है। वजह क्या है ये भी बताएंगे। और आज ग्राउंड रिपोर्ट में जो हम डाटा लेकर आए हैं उसके जरिए भी पोल खोलेंगे कि किस तरह से परिवहन विभाग के कर्मी, ऐसा लग रहा है आंखें मूंदे बैठे हैं। सिर्फ विभाग का खजाना भरना जैसे इनका मकसद है। जनता जाए तेल लेने। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी मालिक है राजीव चौधरी, बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। उनकी गाड़ी है S1214। स्क्रीन पर उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं। इनका 23 मार्च 2025 को 5500 रुपए का चालान कर दिया गया। चालान का मैसेज जैसे ही उनके मोबाइल पर आया उसके बाद तो जनाब खोजी पत्रकार बन गए और ढूंढ डाला उस कर्मी का नंबर जिसने ये चालान उन्हें भेजा था। उनसे बात की, फिर क्या था, उन्होंने जमकर उनकी लंका लगाई है। क्यों, वो भी बताएंगे। लेकिन जरा बातचीत सुनिए, किस तरह से यहाँ बातचीत हो रही है। और विभाग के कर्मियों की लापरवाही तो है ही, उसके बाद किस तरह से उनकी भाषा बदतमीजी वाली है वो भी सामने आएगा। हाँ जी सर, ये मेरा गाड़ी का सर चालान कर दिए हैं। मेरा गाड़ी बिहार नंबर है। अच्छा ये सर मेरा गाड़ी अंदर लोड है, अंदर हाइट है। मेरे गाड़ी में पेप्सी लोड है। आपने ओवर हाइट का चालान कर दिया है सर। गाड़ी नंबर मेरा बिहार नंबर मेरा BR06GD 7246 है। और उसमें आप कर दिए हैं चालान में फोटो दिखा रहा है UP 53 FT 0533 का। तो सर ऐसा काहे हो गया सर? अरे यार, जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। कौन किया चालान? अरे तो जवाब आप ही का नंबर मिला है। जब आप DTO साहब किए हैं, SI 3 किए हैं चालान। अच्छा SI 3 किया तो तुम DTO से सवाल जवाब करोगे यार? तो सर उनका नंबर कहाँ से मिलेगा? नमस्कार सर। सर ये मेरे गाड़ी का चालान हो गया है सर। तो उसमें सर मैं गाड़ी नंबर मेरा बिहार नंबर है और गाड़ी का फोटो है UP नंबर का। सुनो भाई, जो भी हो ना, अब पूछताछ केंद्र नहीं है। अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय खगड़िया में जाके। अरे चालान आप करते हैं और बेगूसराय खगड़िया जाके आपको नंबर नहीं गाड़ी का दिखाई दे रहा है, फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा चालान खगड़िया में कटा, आप ही काटे। SI 3 आप ही है ना? सुनो ना, जानकारी देने के लिए मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक ना? अरे अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप चालान किए तो उसका तो आपके पास ये है ना कि कौन सी गाड़ी का चालान कर रहे हैं, किसके नंबर पे चालान कर रहे हैं। गाड़ी में फोटो कोई और गाड़ी का है, किसी गाड़ी पे आप चालान करके भेज रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय। अधिक जानकारी के लिए जो हम करें तो पहले आपसे हम पूछेंगे ना, जो आपने चालान किया तो आपने गाड़ी नंबर मेरा बिहार नंबर का दिया और फोटो दिया है UP नंबर का। और क्या हम इससे पूछे? अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय खगड़िया में संपर्क करिए। आप ऐसे ही चालान करते रहोगे, है ना सर? सुनिए आपने कॉल, गाड़ी बिहार नंबर की, लेकिन जो चालान हुआ वो उत्तर प्रदेश के नंबर की किसी गाड़ी का है। अब इस कालाबाजारी और धांधली को जब गाड़ी मालिक ने पकड़ लिया और सवाल किया तो सुना आपने कर्मी ने क्या कहा कि हम जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, कोई इंक्वायरी काउंटर खोले हैं क्या? मतलब आप आंख मूंदे लापरवाही से जो मर्जी करते रहें, चालान किसी का किसी को भेजते रहें, लेकिन आपसे कोई सवाल भी ना करे। अरे भाई, आप जनता के लिए ही तो हैं। लोकतंत्र में आप जवाबदेह हैं और आपको जवाब देना है। लेकिन इस तरह का रवैया, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विभाग के आला अधिकारी जांच करें कि उनकी भाषा शैली इस तरह क्यों है। जब कोई परेशान हताश इनसे बात कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो उसको रास्ता दिखाने के बजाय इस तरह की भाषा का उपयोग ये अति निंदनीय है। और यह तो एक केस है, ऐसे लगभग दर्जनों केस हमारे पास आए हैं और कुछ को हमने केस स्टडी के तौर पर अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में लिया भी है, ताकि आपके सामने वो आंकड़ा पेश कर सकें और आप जान सकें कि कैसे ऑनलाइन चालान के जरिए जनता को और ड्राइवर को हताश और परेशान किया जा रहा है, धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हाँ, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऑनलाइन अपने चालान को चेक करते रहिए, कहीं आपकी रजिस्ट्रेशन पर कोई चालान तो नहीं आया है, ये जरूर चेक करिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी गाड़ी आपके घर पर खड़ी है और आप गुजरात के रहने वाले हैं, कभी आप गुजरात से भी नहीं निकले
और चालान आपको हरियाणा से आ जाए और हरियाणा जाकर आपको जवाब देना पड़े। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। चलिए आपको मिलवाते हैं सुनील कुमार जी से, जिनका चालान हुआ 10 जून 2023 को, और इनको जब चालान मिला तो चालान देखकर इन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली, और हाँ, मन ही मन ये थोड़ा मुस्कुराए भी होंगे। किस पर? परिवहन विभाग पर। और किस पर? क्यों? तो इसका जवाब भी सुनिए। स्क्रीन पर आप देखिए वह चालान जिसमें आपको फोटो दिखाई देगी एक ट्रक की। रजिस्ट्रेशन नंबर इन्हीं की गाड़ी से मिलता जुलता है, जो साफ तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस गाड़ी का चालान हुआ है इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सुनील की गाड़ी का। 68,500 रुपए का जुर्माना बिहार परिवहन विभाग कार्यालय का नाम गोपालगंज की तरफ से ये चालान बना करके इन्हें भेज दिया गया, और 800 फीट रेत भरी हुई थी, ये रिमार्क्स लिख करके चालान भेज दिया गया। गाड़ी मालिक हैरान परेशान हुए कि महिंद्रा पिकअप है और ऐसा चालान आ रहा है, और वो भी ट्रक का, ये कैसे हो गया? पहले मूर्खता और अब लापरवाही। अब दूसरी बात ये कि 68,500 रुपए का ओवरलोड का चालान महिंद्रा पिकअप की गाड़ी का हो गया। गाड़ी मालिक सुनील कुमार को ये पता चला जब वो फिटनेस करवाने गए। लगभग 1 साल से गाड़ी की फिटनेस ही नहीं हो पाई। ना जाने कितने अधिकारियों को इन्होंने कॉल की, और वो अधिकारी इन्हें टरकाते ही नजर आए। जी हाँ, जरा सुनिए इन्हीं की जुबानी किस तरह से बातचीत हुई और किस तरह से आपको लगेगा कि कर्मी पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। छापरा जिले से सुनील बोल रहे हैं। हाँ जी सर, वो आपके पास में जो चालानवा कैंसिल करना था, उसमें हाँ। क्या हुआ सर? पिकअप गाड़ी था। 2-3 तरीका है उसका, एक के सुलझा है उसमें। हाँ। जैसे ड्राइवर का लाइसेंस नंबर उसमें डाले हैं, जी, तो लाइसेंस नंबर से वो ड्राइवर बताएगा कौन गाड़ी है, तो नंबर सुधार करेंगे, दूसरा गाड़ी चल जाएगा, आपका गाड़ी हट जाएगा। अच्छा सर, बोल रहे हैं सर कि वो जो पिकअप गलत चालान हुआ है गोपालगंज से, उसमें क्या हुआ अब तक? आपको बोलेंगे कि अभी रुकिए, बोले के बाद होगा। जब मैं चालान काटे थे मशीन पर नंबर डाले तो उस समय आपको नहीं दिखा कि कौन सा गाड़ी है? अब पैसा जमा करो, नहीं जमा करना तो नहीं करो। अब गाड़ी मालिक को कुछ समझ ना आया कि करें क्या। नींद में काम करे पढ़े लिखे परिवहन विभाग के ये कर्मी, भुगते ड्राइवर, और वो भी बेवजह। काफी परेशान हुए तो इन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारी को पत्र में ये सारी बात लिख डाली। पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी बातें कि मेरी गाड़ी तो महिंद्रा पिकअप है और चालान ट्रक का दिखा रहा है, ये सब लिख करके इन्होंने भेज दिया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर ये जनाब पहुंचे गोपालगंज के जिलाधिकारी के पास। हालांकि आगे जब इन्होंने बात बढ़ाई तो बात आगे बढ़ी, और जब बात आगे बढ़ी तो एक सुधार लेटर लिखा गया जिसमें ये गलती मानी गई कि गलती से ये चालान हुआ है और इसका सुधार किया जाए। ये लेटर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकायदा विवरण दिया गया है, चालान संख्या लिखी गई है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एमवीआई पदाधिकारी थे उनका नाम भी, जो कि सुनील कुमार ही है, लिखा गया है। चालान अमाउंट लिखा है और संशोधन का कारण भी लिखा है कि रॉन्ग व्हीकल नंबर, धाराएं लिखी हैं। उसके बाद संशोधन के बाद की राशि 500 रुपए लिखी गई है जो इन्हें देनी है। अब सोचने वाली बात यह है कि 500 रुपए की राशि भी ये क्यों दे? हालांकि इतना परेशान हुए, बेवजह दौड़े, यहाँ पर तो जुर्माना देना बनता है अधिकारी के द्वारा, ये क्यों दे? हाँ, अब इससे ये बात भी सामने आती है कि अगर गलत चालान हो तो आप भी चालान का टिकट रेज कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने भी ऑनलाइन किया। और उसके बाद इस तरह से परिवहन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी यानी डीएम को पत्र लिख करके बात आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि आपके हक में फैसला आ जाए। हालांकि यहाँ पर अभी तक इनके हक में फैसला नहीं आया है, लेकिन हाँ, इन सब के लिए आपको बेइंतहा सब्र चाहिए, संयम की जरूरत है। उसी के साथ आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको धक्के तो जरूर मिलेंगे, काम प्रभावित होगा। किसकी गलती से? आराम से कुर्सी पर बैठे एक विभाग की कर्मी की गलती से, जो शायद अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये गलती सिर्फ बिहार में ही हो रही है, उत्तर प्रदेश तो इससे भी कहीं आगे है। जी हाँ, जरा स्क्रीन पर ये चालान देखिए, देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात निदेशालय नोटिस, वाहन संख्या लिखी है BR06GC
2366 गुड्स कैरियर LGV। ये सारी डिटेल यहाँ पर है। ट्रक की फोटो है, नीचे पीली नंबर प्लेट दिखाई दे रही है, नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा। अब इसका 5000 का चालान किया गया है, फॉल्टी नंबर प्लेट लिख करके चालान किया गया। भोगनीपुर उत्तर प्रदेश में यह चालान किया गया 28 जून को, समय भी दिया हुआ है। ठीक है, गलत नंबर प्लेट है, नंबर नहीं दिख रहा है, हो सकता है इस वजह से चालान कर दिया गया हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चालान का जब गाड़ी मालिक को पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये चालान तो कर दिया, नंबर भी ठीक, लेकिन उनकी तो पिकअप है, वो भी बिहार नंबर की। और हाँ, इस गाड़ी मालिक को भी ये बात तब पता चली जब वो गाड़ी की फिटनेस करवाने विभाग में गए। तब उन्हें बताया गया कि भैया आपके नाम पर तो चालान पेंडिंग है। फिर इन्होंने चालान को जब ध्यान से देखा तो ये भी थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे इनकी बेवकूफ़ी और लापरवाही पर। गाड़ी मालिक अनिल कुमार हैं, वो हैरान हैं तो इस बात पर कि चलिए चालान हो सकता है, गलती हुई हो तो ठीक, लेकिन गलत चालान हुआ हो तो गलत है। और खासकर तब ये ज्यादा पीड़ादायी हो जाता है जब 600 किलोमीटर दूर बिहार से उत्तर प्रदेश कानपुर देहात आपको जाना पड़े, वो भी ये बात बताने के लिए कि आपने चालान गलत किया है। अब उनकी गलती से इनको जो पीड़ा हो रही है इसका हल तो निकल जाएगा, सुधार भी हो जाएगा, लेकिन जो शोषण होगा, जो जेब खर्च आएगा, उसकी भरपाई का क्या? वो कर्मी अपनी जेब से भरेंगे? क्या सरकार इनको इस गलती की सजा देगा? क्या सरकार प्रशासन गाड़ी मालिक को हर्जाना या मुआवजा देगा? इनसे ये सवाल पैदा होते हैं, लेकिन जवाब शायद ही मिले। चलिए अब आपका रुख उस दिशा में करते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया कि अगर आपकी गाड़ी गुजरात में है और हरियाणा से चालान जाए तो फिर क्या होगा। ये हमने ऐसे ही नहीं कहा था, ये मामला हमारे पास आया हुआ है। जरा देखिए स्क्रीन पर ये चालान। यातायात पुलिस हरियाणा की तरफ से 500 रुपए का चालान लेन चेंज करने को लेकर किया गया है, और आप और हम सभी जानते हैं ये चालान हरियाणा में ज्यादा होता है। 15/3/2024 को ये चालान हुआ था, लेकिन इस चालान का नोटिफिकेशन आने के बाद गाड़ी मालिक ने बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो बनाते हुए लिखा है कि भैया मेरी गाड़ी तो गुजरात में खड़ी है, तो हरियाणा से ये चालान कैसे आ गया। ये खड़ी है भाई इधर बोलेरो पिकअप GJ16 AW 4483, और ये आज की डेट है फ्राइडे 15 तारीख, और आज ही मेरे पास चालान आया है ये गाड़ी का। ये गाड़ी खड़ी है गुजरात में और चालान आया है इसका हरियाणा से, गुरुग्राम से, और वो चालान में ट्रक दिखा रहा है फोटो में, और चालान आया मेरी गाड़ी के नंबर पे। उसमें ड्राइवर भी कोई और है, ओनर भी कोई और है, लेकिन नंबर मेरी गाड़ी का डाल दिया है। यानी कि जब चालान का नोटिफिकेशन आया उस समय गाड़ी इनकी वहां पर यानी गुजरात में ही थी। इनके मुताबिक हरियाणा तो गई ही नहीं, तो ये चालान कैसे हो गया। यानी कि अब एक और पुलिस विभाग की गलती की वजह से 500 रुपए के चालान के लिए इतना झंझट उठाना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ड्राइवर या गाड़ी मालिक पर क्या बीतती होगी ये आप समझ सकते हैं। गुजरात से हरियाणा जाने का सोच कर ही देखिए, मन कांप उठेगा। इस बात की शिकायत लेकर गाड़ी मालिक जब भरूच पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उन्हें कहा गया टेंशन मत लीजिए, अब जब तक चालान शो होगा तब तक परमिट नहीं बनता है। और इनका कहना है कि टेंशन मत लीजिए, कितनी आसानी से ये कह देते हैं। मतलब विभाग जैसा मर्जी जो मर्जी करे, आप टेंशन मत लें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। चलिए ये तो गलती थी कि ट्रक का चालान हुआ, पहुंच गया पिकअप वाले के पास। अब एक गलती ये भी देखिए कि गाड़ी का चालान हुआ तमिलनाडु में, रजिस्ट्रेशन संख्या कुछ और भेज दिया किसी और रजिस्ट्रेशन वाले के पास। यानी एक डिजिट का फर्क इधर उधर हुआ, गलती हुई और परेशानी बन गई इस इको वैन वाले गाड़ी मालिक की। आप देख सकते हैं जो चालान किया गया है उसमें गाड़ी नंबर है HR38AB0396, और जो इको वैन है वो है HR38AB0369 नंबर। भला बताइए, अगर ऐसे ही गलत करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। 1000 रुपए का चालान इनका कर दिया गया, अब फिर से ऐसी ही गलती कर दी गई उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस के द्वारा। जी हाँ, ये चालान उनके द्वारा किया गया है कैब का। कार की फोटो है, नंबर कार पर साफ साफ दिख रहा है UP42BT4476, लेकिन चालान करते वक्त जो नंबर डाला गया है UP42BT4467, यानी लास्ट के 2 डिजिट
आगे पीछे हो गए हैं और इसकी वजह से यह चालान पहुंच गया है गाड़ी मालिक के पास, जिनका अपना ट्रक है। और गाड़ी मालिक है राजेश कुमार, अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1000 रुपए का चालान 19 दिसंबर 2023 को उनके द्वारा किया गया था और ट्रक वाले जनाब, जिन्हें आभास भी नहीं होगा, अब वे परेशान हैं कि क्या करें। यानी कि जब फिटनेस करवाना होगा तब इन्हें समझ में आएगी, क्योंकि चालान पेंडिंग दिखाएगा, फिटनेस होगी नहीं। तो मतलब समझे कि अगर आपकी गाड़ी घर पर आपकी आंखों के सामने खड़ी है, फिर भी आप ये ना सोचिए कि टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो कैमरे लगा लिए गए ना, ऑनलाइन चालान, जिससे कि आसानी हो गई है इन लोगों को। अब बस सिस्टम पर बैठना है, नजर दौड़ानी है, ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पता है जहां भी ये चालान जाएगा भरना तो आपको ही है। आप दौड़िए, हमारी टेंशन खत्म, हमें तो राजस्व कमाने से मतलब है। और अगर आपने गलती पकड़ ली, ज्यादा सवाल किया, तो जवाब कैसा मिलता है वो आपने शुरुआत में सुन ही लिया। लेकिन हमारा सवाल इनसे यही है कि क्या इसी तरह चलता रहेगा? क्या जनता के टैक्स के पैसे से जनता की सेवा के लिए तैनात ये लोग इसी तरह बात करेंगे, इसी तरह परेशान करते रहेंगे? ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं। क्या इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा क्राइम है? कोई शातिर दिमाग वाला हो सकता है क्लोनिंग करके, यानी कि गाड़ी की नंबर प्लेट का इधर का उधर काम करके अपनी गाड़ी में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर आसानी से इन्हें टोपी पहनकर निकल सकता है। फायदा तो वो लेगा और ये बैठे बैठे राजस्व भी लेंगे, लेकिन भरना आपको पड़ेगा। जी हाँ, उस गाड़ी मालिक को जिसकी कोई गलती ही नहीं है। मानो रजिस्ट्रेशन नंबर की क्लोनिंग करके कोई भी बड़ी आसानी से ठेंगा दिखाकर इन्हें निकल सकता है, क्योंकि ये तो आंखें मूंदे हैं। अब इनका उद्धार तो प्रशासन और सरकार ही करे, संज्ञान लेकर। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि आपके घर ऐसा ही कुछ चालान आ जाए जो गलत हो गया हो, तो इसके लिए आप ऑनलाइन परिवहन की साइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां पर ऊपर एक कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। उसमें जाने के बाद वहां पर आपका विवरण पूछेगा, जहां पर आपको अपनी नाम, गाड़ी संख्या और बाकी सारी डिटेल्स लिखनी होगी। और उसके बाद वहां पर ऑप्शंस भी दी होंगी कि रॉन्ग चालान आया है, या पेमेंट से रिलेटेड इशू है, या कोई और इशू है। वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे बाकायदा विवरण दे सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। इसके बाद सबमिट करने के बाद एक टिकट रेज हो जाएगी। वो टिकट नंबर अपने पास संभाल कर रखिएगा, क्योंकि उससे आप बाद में स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपकी जो शिकायत है उसका हुआ क्या, या बात कहां तक पहुंची। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जहां चालान हुआ है उस विभाग में जाकर लेटर लिख कर दे सकते हैं। लेटर टू डीएम भी जा सकता है, लेटर टू परिवहन विभाग भी जा सकता है। इस तरह से आपकी बात आगे पहुंच सकती है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।